पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जी माइक्रो इकोनॉमिक्स का टर्म टू का। चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन फंक्शन। दो वर्ड्स का मीनिंग बहुत आपको इजीली समझ लेना है। इन दो पे चर्चा करते हैं। 70-80% चैप्टर जो है वो इन्हीं दो वर्ड्स का घूम रहा है, वेरिएबल और फिक्स्ड। वेरिएबल और फिक्स्ड इन दो टर्म्स पर चैप्टर घूम रहा है, समझे ध्यान। इस चैप्टर के अंदर सर हम एक मैन्युफैक्चरर के यहाँ अकाउंटेंट है और हमें जो कॉस्टिंग आती है कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करने की, उस कॉस्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है, एक फिक्स्ड कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। Variable cost which varies with units. Varies means changes. Varies means changes. Fixed cost which remains fixed with change in यूनिट्स। सर बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं जो फिक्स्ड रहते हैं, भले यूनिट्स बढ़े या यूनिट्स घटे वो कॉस्ट चेंज नहीं होती। एग्जांपल फैक्ट्री का रेंट, हम उसमें अगर 0 यूनिट्स बनाओ या 1 लाख यूनिट्स बनाओ, लैंडलॉर्ड रेंट उतना ही लेगा, मैनेजर सैलरी उतनी ही जाएगी, ठीक बात है। लेकिन क्योंकि हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सर, हम अकाउंट सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, तो इस चैप्टर के अंदर ना मॉनेटरी फिगर में बात नहीं करेंगे। आई रिपीट, अकाउंट पढ़ा रहा होता है तो मैं कहता कि भैया यूनिट्स मत देखो, ये मत देखो कि आपने स्टॉक 2 किलो मंगाया है या 50 यूनिट्स मंगाई हैं, आप ये देखो कि जो गुड्स मंगाए हैं वो कितने रुपए के मंगाए। आपसे भी इस पे मॉनेटरी एस्पेक्ट पे फोकस करना है। हम अकाउंटेंट हैं, अब हम अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हम रुपीस पे फोकस कर ही नहीं रहे, हम पूरा फोकस कर रहे हैं यूनिट्स पर। फिक्स्ड आइटम जो है वो कितनी भी हो सकती है, जैसे कि रेंट बताया मैंने। अब मशीन अगर मैं खरीदूं तो एक मशीन मैंने खरीद ली सपोज, और उस मशीन की कैपेसिटी 10,000 यूनिट्स बनाने की, तो मैं अगर 0 यूनिट बनाऊं, 10 बनाऊं, 50 बनाऊं, 100 बनाऊं, एक ही मशीन लगेगी। तो मैं इस बार जो फिक्स्ड और वेरिएबल जो है यहाँ पर, मैं यहाँ पे रुपीस नहीं, कॉस्ट नहीं, यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। जैसे वेरिएबल में बात करो, मान लीजिए मार्कर को बनाने के लिए जो लेबर लगती है, तो लेबर सोचो वेरिएबल हुई कि फिक्स्ड हुई? वेरिएबल हुई, क्योंकि ज्यादा लेबर होगी तो ज्यादा यूनिट्स बनेगी, कम लेबर होगी तो कम यूनिट्स बनेगी। बिल्कुल ठीक है। फिर रिपीट करता हूं सर, मशीन वाले एग्जांपल में क्या बताया मैंने कि एक मशीन की कैपेसिटी मान लेते हैं 10,000 यूनिट्स है, तो अगर 1 यूनिट बनानी है तो भी एक मशीन लगेगी, 100 यूनिट बनानी है तो भी एक मशीन लगेगी, 1000 यूनिट बनानी है तो भी एक मशीन लगेगी। और मैं अगर लेबर की बात करूं तो सपोज एक लेबर बना लेती है 10 मार्कर, फॉर एग्जांपल एक लेबर 10 मार्कर, तो 20 मार्कर बनाने हैं तो 2 लेबर लगेगी, 30 मार्कर बनाने हैं तो 3 लेबर लगेगी, तो ये वेरिएबल हुई। तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें 2 टाइप की यूनिट्स लगानी पड़ती हैं। प्रोडक्शन फैक्टर के अंदर ये चीज समझ रहे हैं, वेरिएबल टाइप की यूनिट्स होती हैं और फिक्स्ड टाइप की यूनिट्स होती हैं। दोनों के कॉम्बिनेशन से, दोनों के फैक्टर से आउटपुट निकलता है। Units of output factor, units of labor, units of capital। आसान चैप्टर से कुछ भी लर्न नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, कोई हाई फाई फॉर्मूले नहीं है, बहुत बेसिक सी बात है जो एक बार में क्लिक करेंगे आपके समझ में आएगी। इसमें कॉमा है ना ब्रैकेट, O इक्वल्स टू F ब्रैकेट में L कॉमा A। O क्या है ये कि हमारा आउटपुट कितने यूनिट बन जाता है। सपोज मार्कर की फैक्ट्री है तो 500 मार्कर बन गए, तो O 500 हो गया आउटपुट जो हम बना रहे हैं।
इनपुट क्या होता है जो हम लगा रहे हैं, आउटपुट जो है जो हम बना रहे हैं। ठीक बात है, मतलब मार्कर के लिए प्लास्टिक रॉ मटेरियल है और मार्कर कंप्लीट हो गया तो फिनिश गुड्स है। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इनपुट्स की यूनिट जो हम लगा रहे हैं, लेबर कितने लगा रहे हैं उसको एल बोल दिया। कैपिटल के लिए के वर्ड स्क्वायर वर्ड रखा हुआ है, के कैपिटल के, कितनी कैपिटल लगा रहे हैं। अब कैपिटल का मतलब कितना पैसा लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम अगेन रुपीस में नहीं यूनिट में बात करें। जैसे मैंने एक 10 लाख का मैंने वन टाइम में कैपिटल लगा तो इसको मैं एक यूनिट में बोल रहा हूँ, या एक मशीन लगा तो उस यूनिट में बोल रहा हूँ। अब फिक्स किस टर्म्स में बोल रहे हैं, मशीन में, ये प्लेस में, वो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। एल है लेबर, कितने लेबर लगा रहे हैं, और के है कैपिटल कितने लगा रहे हैं उसकी यूनिट्स। कोई भी चीज रुपीस में नहीं है, इसके अंदर एक भी चीज रुपीस में नहीं है, सबका सब यूनिट्स में। सर हाँ जी, कैसे एफ फैक्टर? एफ फैक्टर बोला अभी तो इसको ना, तो ये क्वेश्चन जो है ये कोई फॉर्मूला नहीं है, इस पे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, ये बता रहा है कि इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड है हमारा आउटपुट। इसने यहाँ पे एफ लिखा हुआ, ये कोई फॉर्मूला नहीं, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना इस पर। ठीक है, न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन अभी इस चैप्टर में आना बाकी है, काफी टाइम बाद आएगा, अभी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट चल रहा है कि दो फैक्टर्स पे डिपेंड है हमारा आउटपुट, वेरिएबल फैक्टर है और फिक्स्ड वाला फैक्टर है। वेरिएबल फैक्टर जो है वो लेबर है, फिक्स्ड वाला फैक्टर है जो कैपिटल है। इन दो को मिलाकर दोनों ही चीजें लगती है सर, बिना मशीन का भी मार्कर नहीं बनेगा, बिना लेबर के भी मार्कर नहीं बनेगा। फिक्स्ड वाली यूनिट्स भी चाहिए, वेरिएबल वाली यूनिट्स भी चाहिए, दोनों को मिलकर के ही आउटपुट बनेगा। क्लियर होगा ये बात? सर टाइम से भी चेंज हो सकता है, जैसे कि तो जैसे हमने फिक्स वाले में बताया था कि अगर एक मशीन से 1000 यूनिट बनती है, हाँ जी, लेकिन उन 1000 को जल्दी बनाना है, जैसे एक मशीन को टाइम लग गया बनाने में और 1000 यूनिट जल्दी चाहिए, तो फिर उसमें भी यूनिट में भी चेंज आएगा। तो कोई डाउट समझते हैं नहीं, अगर कॉन्सेप्ट यही है। देखिए फॉर एग्जांपल स्कूल का लेता हूँ सर, स्कूल की एक बस है मान लीजिए और उसमें करीब 20 स्टूडेंट एक बार में आ जाते हैं, तो स्कूल वालों की जो है बस चलाने की कॉस्ट फिक्स्ड है रहेगी, चाहे एक बच्चा बैठे, चाहे 10 बच्चे बैठे, चाहे 20 बच्चे बैठे, ड्राइवर उतनी ही सैलरी लेगा, डेप्रिसिएशन बस पर उतना ही लगेगा, डीजल उतना ही खर्च होगा, सारे खर्चे उतने ही हैं, तो फिक्स खर्चा हो गया ये, क्योंकि स्टूडेंट बढ़ने की वजह से चेंज नहीं हुआ। ठीक बात है, लेकिन अगर 25 बच्चे हो गए तो एक और बस लेनी पड़ेगी, है ना, तो यह चेंज हो गया। समझो इस चीज को मैंने क्या बताया कि सर शॉर्ट रन में अगर आप थोड़े समय के लिए सोचो तो ही कैटेगरी बनती है वेरिएबल अलग, फिक्स्ड अलग। अगर आप लॉन्ग रन में सोचो तो फिक्स्ड कुछ होता ही नहीं, एक भी आइटम फिक्स नहीं। आपको लग रहा है जगह का रेंट सब फिक्स जाता है, चाहे 1 यूनिट बनाओ चाहे 1000 यूनिट बनाओ, अगर आपका काम 3 गुना हो गया तो कोई फैक्ट्री नहीं पड़ेगी, उसका रेंट जाएगा, हो गया चेंज। ठीक है, एक मशीन 10,000 यूनिट बना देती है, मशीन फिक्स लग रही है आपको, अगर हमारा 10,000 की 15,000 बनानी है हमको, 2 मशीन लेनी पड़ेगी, हो गई वेरिएबल। तो लॉन्ग रन में तो कुछ भी फिक्स नहीं है, सब कुछ वेरिएबल है, सिर्फ शॉर्ट रन की बात कर रहा है। एक बात। दूसरा इनका जो क्वेश्चन था कि सर मान लीजिए एक मशीन बना लेती है 10,000 यूनिट, तो हमें 10,000 यूनिट ही बनानी है, हमारा ज्यादा काम नहीं बढ़ा, लेकिन हमें थोड़ी जल्दी चाहिए। तो जल्दी के केस में क्या ऐसा करेंगे कि एक और मशीन ले लो ताकि हमारी डेली की कैपेसिटी डबल हो जाएगी। मान लीजिए एक दिन में 500 बनती हैं तो एक दिन में 1000 बनेंगे, तो 10,000 यूनिट्स के लिए हमें 20 दिन वेट ना करके 10 दिन में काम निपट जाएगा। ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उसका पीछे कॉन्सेप्ट देखो ओनर डिसाइड करेगा कि जो उसके पास ऑर्डर आया है जल्दी वाला, ये अभी शॉर्ट टर्म के लिए है या लॉन्ग रन में ऐसे ही ऑर्डर आने वाला। लॉन्ग रन में ऐसे ही ऑर्डर अगर आने वाले हैं, उसको ऐसा लग रहा है, तो फिर वो सेकंड मशीन का खर्चा करेगा, वरना वो ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करेगा जल्दी वाला। सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास काम ज्यादा आ रहा है और हम काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसा शॉर्ट टर्म नहीं हो रहा, तो हम लॉन्ग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, सेकंड चीज परचेज नहीं करेंगे। छोटी सी एग्जांपल देता हूं जी, आपने ये देखा होगा जैसे मूंगफली जो मिलती है सीजनल सर्दियों में मिलती है, तो इसकी ना परमानेंट शॉप नहीं होती, ओनर्स भी इसकी शॉप परचेज नहीं करते, जब सीजन आता है तो रेंट पर लेते हैं, सीजन खत्म हो जाता है उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा ही होता है। अगेन कॉन्सेप्ट को भी करता हूं, शॉर्ट रन वाला है, लॉन्ग रन वाला नहीं। अगर मैं लॉन्ग रन में अपना काम बढ़ा रहा हूं, अपना स्केल चेंज कर रहा हूं, देखो स्केल वर्ड होता है
समझना इस चीज को। ये काउंट में भी वर्ड आया था, तभी एक्सप्लेन किया था। ध्यान है किसमें कहाँ वर्ड था ये? नहीं सर। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अंदर बताता हूँ वहां पे क्या कॉन्सेप्ट था। अगर हम किसी के अकाउंट्स चेक कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि वो अपना बिजनेस बंद कर रहा है या स्केल डाउन कर रहा है, तो हमें रिपोर्ट करना होता है व्हाट इज स्केल डाउन। कि सर उसका लार्ज लेवल पर काम था, अब वो मीडियम लेवल पर आ गया। फॉर एग्जांपल 100 मशीन लग रही थी और अब 40 मशीन, तो स्केल डाउन कहते हैं उसको। स्केल कैटेगरी बना रखी होती है टर्नओवर के बेस पर, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसएसआई, वो लिमिट होती है, इतने लिमिट तक एसएसआई कहलाएगा। फिर मिड कैप होता है, फिर लार्ज कैप होता है, कैटेगरी बना रखी है। तो स्केल डाउन का मतलब काम डाउन होना, या स्केल अप मतलब काम अप होना। तो बिजनेस अगर अपना स्केल चेंज कर रहा है, मतलब अभी पूरे साल में 1 लाख यूनिट बनती थी, अब हमारी 1 साल में 5 लाख यूनिट बनती है, तो स्केल चेंज हो गया, है ना। तो उस केस में ये लॉन्ग रन वाला सीन हो गया। और अब कैपिटल जो फिक्स्ड वाली चीजें थी वो सब के सब वेरिएबल बन जाएंगी। अब कुछ रहे ही नहीं फिक्स, सब कुछ वेरिएबल। इन लॉन्ग रन सब कुछ वेरिएबल है। ध्यान रखिए। बार क्या सीखा सर हमने अब तक? O इक्वल्स टू F ब्रैकेट L इनटू K। अगेन ये कांसेप्ट सिर्फ थ्योरेटिकल है, कोई क्वेश्चन नहीं है इस पर। आउटपुट कितनी यूनिट्स आउटपुट बन जाती है इन दो को मिलाकर के, लेबर और कैपिटल। यहाँ पर कैपिटल फिक्स्ड है, लेबर वेरिएबल है इन शॉर्ट रन। लॉन्ग रन में दोनों ही वेरिएबल। ठीक, अब इसे कैसे लिखते हैं देखते हैं। दोनों में से लिखा होगा मैंने, हमें के पर बार लगा, के पर बार लगाकर मैं इंडिकेट कर रहा हूं कि ये फिक्स्ड। यहां पर मैं के पर बार नहीं लगा रहा हूं क्योंकि ये वेरिएबल है। समझ पा रहे हैं? शॉर्ट रन में ये फिक्स्ड है और लॉन्ग रन में ये वेरिएबल है। लेबर तो हमेशा वेरिएबल, लेबर तो हमेशा वेरिएबल है। नोटिंग करें इसके साथ साथ। सब्जेक्टिव पेपर है, ध्यान देना है, एक चीज पर ध्यान देना है। रीडिंग आपको बहुत ज्यादा करनी है जी। घर पे ये की क्लास में सुन लिया और घर जाकर के काम चल जाएगा ऐसे। तो जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूँ बुक से उसको रीड करना है बहुत ध्यान से। आंसर में क्वालिटी भी चाहिए, आंसर में क्वांटिटी भी चाहिए थ्योरी क्वेश्चंस के अंदर। टीचर किस टाइप का होगा जो पेपर चेक करेगा हमें आइडिया नहीं है, वो लेंथ देखता है। टीचर ऐसे भी होते हैं भैया लेजिंग टाइम नहीं है पढ़ने का, पूरे पन्ने का आंसर लिखा हुआ तो सही होगा, मार्क्स पूरे दे दिए। छोटा लिखा हुआ तो मार्क्स कम दे दिए। ऐसे भी होते हैं टीचर। हमें सेफर साइड चलना, लंबा आंसर भी लिखा और सही आंसर भी लिखा। टीचर पढ़े वो भी पूरे मार्क्स दे, ना पढ़े तो लेंथ देख करके पूरे मार्क्स। सर इसमें यहाँ पे बार लगाना हमेशा तो नहीं होता, शॉर्ट रन में लगेगा, हमेशा लगेगा। शॉर्ट रन में हमेशा लगेगा, क्योंकि शॉर्ट रन में ना हम नहीं खर्चा नहीं करेंगे। मेरे पास 10,000 यूनिट्स का ऑर्डर है और 11,000 का आ गया, मतलब 1,000 का एक्स्ट्रा आ गया, तो मैं नई मशीन ही खरीदूंगा उसके लिए, क्योंकि कोई मशीन खरीद ली। फिर काफी आपने रेस्टोरेंट्स में भी देखा होगा कि भैया बहुत रश रहता है, बैठने की जगह नहीं है, तो हम सोचते हैं कि यार एक बढ़ा क्यों नहीं लेता स्पेस, एक और बराबर में जगह ले ले, क्योंकि उसको पता है कि आज भीड़ है, रेगुलर थोड़ी ना भीड़ होती है, इतना खर्चा क्यों अपना कॉस्टिंग बढ़ाऊं। मशीन अगर वो एक और लेगा तो जगह भी तो चाहिए उसके लिए। फिक्स्ड खर्चा बढ़ाने का तब सोचा जाता है जब शॉर्ट रन में कॉन्टिन्यूअसली डिमांड, हम कस्टमर को वापस भेज रहे हैं, इतना काम आ रहा है, इतना काम आ रहा है, कस्टमर को रेगुलरली वापस भेज रहे हैं, रेगुलर ऐसा हो रहा, तब स्केल अप किया जाता है, तब इस फिक्स्ड वाली को वेरिएबल बनाया जाता है, इसके पे बार हटाया जाता है। रीड करेंगे एक बार बुक से। पहला पेज 163 पेज नंबर माइक्रो इकोनॉमिक्स 163 पेज पर शेयर कर लें एक बार किसी से। आप दोनों के पास है कि एक के पास ही? एक के पास ही, आप तीनों के पास है? अच्छा, आप लोग साथ में बैठ जाओगे, हैं शेयर कर लेंगे एक बार।
पहला पेज दिया हुआ है जी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, और उसके नीचे लिखा हुआ है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों बातें। मैं भी जो वो पढ़ रहा हूं जो फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट में कलर्ड लिखा हुआ है, इट इज दिस रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट विच इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। फिजिकल इनपुट्स, इनपुट मतलब जो बिजनेस के अंदर लगा रहे हैं, लेबर लगा रहे हैं, कैपिटल लगा रहे हैं, एंड फिजिकल यूनिट्स ऑफ आउटपुट ओ, उनके बीच में क्या रिलेशन है वो एस्टेब्लिश करना काम है प्रोडक्शन फंक्शन में। ये पढ़ते हैं, पीछे फॉर्मूला लिखा ही हुआ है। नेक्स्ट पेज पर आ गए। तो जो बात मैं आपको बोलेंगे वो इसमें लिखी हुई है, आप एक बार रीड करेंगे उसको। पेज में टॉपिक दिया हुआ है फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स, मिला? फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स, दो फैक्टर लिखे हुए हैं फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड वाले का मतलब कि वॉल्यूम में चेंज आने से यूनिट्स में कोई चेंज नहीं आता। मैं प्रोडक्शन 1 करूं कि 20 मिनट करूं कि 50 मिनट करूं, मशीन एक ही रहेगी। नीचे बात लिखी हुई है सर शॉर्ट रन। अच्छा, वेरिएबल फैक्टर में क्या लिखा हुआ है कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा यूनिट्स भी बढ़ेंगी। अगर 5 लेबर बनानी है 100 यूनिट और 200 बनानी है तो 5 यूनिट 10 लेबर लगेगी। तो जैसे जैसे आउटपुट चेंज होगा वैसे वैसे इनपुट भी चेंज होगा। दिस इज वेरिएबल फैक्टर। अगेन रुपीस में बात नहीं कर रहे, सारी बातें यूनिट्स में कर रहे हैं। उसके नीचे लिखा हुआ है जी शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो मैंने एक्सप्लेन किया आपको शॉर्ट रन वाला कॉन्सेप्ट कि शॉर्ट रन में ही सर ये फिक्स और वेरिएबल की बात होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जैसे पहले लैंडलाइन होता था, लैंडलाइन में क्या होता था कि 300 रुपये महीने का बिल फिक्स आएगा ही आएगा, और उसमें 300 कॉल मिलते थे, 300 आउटगोइंग कॉल मिलती है, 300 मिनट्स मिलते हैं। चाहे मैं 300 में से एक भी कॉल ना करूं तो भी 300 रुपये का बिल आएगा ही आएगा, और मैं 300 की 300 कॉल करूं तो भी 300 का बिल आएगा। तो फिक्स लग रहा है सर ज्यादा कर दी तो। लेकिन 300 से अगर ज्यादा करती तो पर कॉल का चार्ज होता है उसके बाद। मतलब 300 रुपये तो फिक्स चार्ज हो गया, उसमें 300 कॉल फ्री। अगर मान लीजिए मैंने 400 कॉल करी तो 300 कॉल का तो बिल आना ही आना जो फिक्स है, 100 कॉल का और बिल आएगा। तो उसमें क्या हो गई, शॉर्ट रन में फिक्स हो गई कि अगर 150-200 कॉल हो रही है तो फिक्स है 300 रुपये जाने जाने जितने का भी बिल आएगा। लेकिन लॉन्ग रन में ज्यादा कॉल हो गई तो वेरिएबल हो गई, ये भी कॉल ज्यादा तो बिल ज्यादा। तो शॉर्ट रन में जो फिक्स होती है वो लॉन्ग रन में वेरिएबल हो जाती है। सर टाइम लिमिट भी होती है 300 कॉल में। पर मंथ मंथली बिल आता है ना पोस्टपेड का, पर मंथ हम एक महीने में सिर्फ 300 मिनट बात कर सकते हैं, तो एक्स्ट्रा बिल नहीं आएगा। 300 से ज्यादा बात करोगे तो पर कॉल। अब पोस्टपेड अभी तो है, एग्जांपल लेने में छोटे पोस्टपेड अभी तो है, पोस्टपेड प्लान होते हैं, उसमें कुछ कॉल लिमिटेड कॉल फ्री मिलती है, उसके ऊपर करोगे तो चार्ज डेटा का डेटा इतना डेटा आपको फ्री मिलेगा, उसके ऊपर यूज करोगे चार्ज बिल में ऐड हो जाएगा। अच्छा, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। अगले पेज पे फॉर्मूला लिखा हुआ सबसे ऊपर, के ऊपर बार दिख रहा है सभी को, सभी को के ऊपर बार दिख रहा है। ये सिर्फ शॉर्ट रन नहीं है, ध्यान रखना, ये सिर्फ शॉर्ट रन नहीं, लॉन्ग रन में नहीं होना। नीचे फिगर देख लीजिए ग्राफ में, लेबर L1 और K1, इतनी लेबर पर इतनी कैपिटल लगी हुई है, इतनी यूनिट्स लेबर है, इतनी यूनिट्स कैपिटल। अगर मैं लेबर बढ़ा दूं तो भी कैपिटल उतनी रहेगी, लेबर घटा दूं तो भी कैपिटल उतनी रहेगी। K3 नाम दे दिया इसको मैंने, K2 नाम दे दिया, L2 नाम दे दिया, L3। मतलब लेबर में कहीं भी चेंज कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं घटा रहा हूं, लेकिन के जो है वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। ऐसा कब होता है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन। क्लियर हो गई ये बात? सही क्या होगा सर, जैसे उसमें बाहर रहा था उसमें तो फिक्स्ड है। अगर लॉन्ग रन में ये थोड़ा होता है कि हम हर दिन मशीन परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो तो फिक्स्ड है। लॉन्ग रन में ना हम डे वाली बात करते ही ना, लॉन्ग रन में जब भी बात करते हैं वो डे वाली बात करते ही। फॉर एग्जांपल मैं जैसे कहते हैं कि सर शेयर मार्केट में पैसा लगा तो लॉन्ग रन में आपको अच्छा प्रॉफिट होता है। मतलब आज अगर मैं किसी अच्छी कंपनी के शेयर खरीद लेता हूँ और 10 साल बाद बेचता हूँ तो कम से कम ट्रिपल मेरे मनी हो चुकी होगी, एक पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता। लेकिन आप कहोगे सर 10 साल के बाद ना उसमें जो रेट था उसको अगले दिन रेट गिर गया,
मतलब 20% टाइम में गिर गया तो उसमें लॉस हो गया, तो हम पर डे वाली चीज देखते ही नहीं है उसके अंदर जब लॉन्ग रन की बात करते हैं। मतलब लॉन्ग रन का मतलब ये नहीं है कि सर हम डेली एक नई मशीन ले रहे हैं, ऐसा नहीं। ये है कॉन्सेप्ट कि आज मेरे पास अगर काम बढ़ रहा है, जगह कम पड़ रही है, तो फिर मैं एक न्यू जगह खरीदूंगा तो वहां पर इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो लॉन्ग रन वाली बात होगी। ये डेली वाला डिसीजन होता ही नहीं, लॉन्ग रन वाला डिसीजन होता है। उसी पेज से नीचे दिया हुआ है जी लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, सेम पेज पे नीचे दिया हुआ है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। पहले लाइन पढ़े इसके अंदर, लॉन्ग रन इज द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर वैनिशेस। स्पेनिश में तो क्या होता है? खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है। टी वैट देखा ना, वैनिश डिटर्जेंट आता, तो वही बता रहा है कि वो सारा गायब कर देता। तो गायब हो गया है, डिफरेंस इन दोनों चीजों के बीच में फिक्स्ड और वेरिएबल कोई डिफरेंस रहा ही नहीं, दोनों सेम है, ये बता रहा हूं। अब देखिए ये फॉर्मूला अगले पेज पर। अब बार नहीं लगा हुआ के ऊपर, ध्यान से देखिए, लॉन्ग रन के अंदर फॉर्मूले में के ऊपर बार नहीं है क्योंकि अब के कांस्टेंट नहीं है। L2 K1 K2। तो अगर लेबर बढ़ रही है तो कैपिटल भी बढ़ाएंगे, सिंपल सी बात है, दोनों चीजें बढ़ेंगी। अगर मैं एक और मशीन लगा तो मुझे लेबर की तो थोड़ी एक्स्ट्रा लानी पड़ेगी, तो जिस प्रपोर्शन में हमारी कैपिटल बढ़ती है उसी प्रपोर्शन में हमारी लेबर बढ़ती है, और दोनों ही बढ़ रही है तो फिर दोनों ही फिक्स्ड नहीं है, दोनों ही वेरिएबल। फिर हो गई जी बात। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए एक बार। एक डिफरेंस की टेबल दी हुई है, शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन। देखा डिफरेंस की टेबल दी हुई है, पढ़े एक बार। पहला, इट इज अ प्रोडक्शन फंक्शन इन विच factor ratio tends to change between with the change in the volume of output, और इसमें लिखा हुआ है लॉन्ग पीरियड वाले में, it is a production function in which factor ratio does not change with the change in output। क्या मतलब है देखिए, फैक्टर रेशियो, फैक्टर सर दो हैं, L और K, दो फैक्टर है, इनकी आपस की रेशियो लिखा हुआ है, शॉर्ट रन में चेंज नहीं होती। सो इसमें चेंज होती है, इसमें चेंज नहीं होती। क्या मतलब है इसका, मान लीजिए यहां पर L लगे हुए थे 50 और K 20, लेबर बढ़ा करके हमने 80 कर दी, लेकिन K अभी भी 20 है। तो ध्यान से देखो, L और K की आपस की रेशियो चेंज हो रही है, चेंज हो रही है रेशियो। यहां पर L है 50 और K है 20, हमने L को कर दिया डबल और K को भी कर दिया डबल, तो इनकी आपस की रेशियो तो वही है अभी भी। इसको सॉल्व करोगे 5:2, इसको सॉल्व करोगे 5:2, तो रेशियो चेंज नहीं हो रही आपस में। वजह क्या है इसमें रेशियो चेंज ना होने का, क्योंकि इस बार दोनों ही चेंज हो रहे हैं, इस बार दोनों ही चेंज हो रहे हैं। मान लीजिए सर आपकी सैलरी डबल है आपके पड़ोसी से, आपके पड़ोसी ने मेहनत करी, उसकी सैलरी डबल हो गई, आप भी मेहनत कर रहे हो, आपकी सैलरी भी डबल हो गई, दोनों की रेशियो अभी भी बराबर, ठीक बात है। लेकिन उसकी सैलरी डबल हो गई, आपकी डबल नहीं हुई, तो अब रेशियो चेंज हो गई। तो रेशियो चेंज कब होती है, जब चेंज सिर्फ एक में ही आ रहा है, दूसरे में नहीं आ रहा है, जो कि ऐसा सिर्फ शॉर्ट रन में होता। अगर दोनों में ही बराबर बराबर चेंज आ रहे हैं तो रेशियो बराबर रहती है, रेशियो में चेंज नहीं आता। फिर से पढ़ लीजिए लाइन को, प्रोडक्शन फंक्शन में रेशियो चेंज हो जाती है, फैक्टर रेशियो चेंज हो जाती है क्योंकि चेंज एक में है दूसरे में नहीं। लॉन्ग रन में कोई रेशियो चेंज नहीं होती, वही रहती, सही है। पॉइंट नंबर 2, आउटपुट इंक्रीज कैसे होता है शॉर्ट रन में? शॉर्ट रन में आउटपुट इंक्रीज होता है सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर के दम पर, L लेबर। लॉन्ग पीरियड में आउटपुट कैसे इंक्रीज होता है?
सारे के सारे फैक्टर्स लगाने पड़ते हैं हमें, एल भी और के भी, लेबर भी और कैपिटल भी, तभी चेंज होगा। सिंपल सी बात सर, ज्यादा काम करना है, ज्यादा अर्निंग करनी है तो तुम लेबर से कितना काम करवा लोगे? 8 घंटे की ड्यूटी है, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, और काम बढ़ रहा है तो आपको एक्स्ट्रा शिफ्ट करनी पड़ेगी, मतलब अलग लेबर रखनी पड़ेगी, अलग मशीन लेनी पड़ेगी। तो लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स लगाने पड़ेंगे। ये पॉसिबल सिर्फ शॉर्ट रन में है, ये वैल्यू फैक्टर बढ़ा। थर्ड पॉइंट, स्केल ऑफ आउटपुट। स्केल का मतलब एक अलग ही लेवल में आना। भाई मान लीजिए किसी कंपनी का 10 करोड़ का टर्नओवर होता है, तो 10 की जगह 11 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, तो भी स्केल नहीं बदला, स्केल में कई गुना चेंज आता है, स्केल में कई गुना चेंज आता है। तो लिखा हुआ है स्केल ऑफ आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट नो मैटर व्हाट द लेवल ऑफ आउटपुट इज। सर फैक्ट्री अगर एक ही है तो उसमें कितनी आप अर्निंग कर सकते हो? एक फैक्ट्री के अंदर आपकी अगर टर्नओवर 1 करोड़ की है तो वो 2, 3 करोड़, 4 करोड़ तक हो जाएगी, ज्यादा नहीं हो पाएगी। तो स्केल वही रहता है, स्केल वही रहता है। शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं मैं, हम थोड़ी सी लेबर बढ़ा करके थोड़ा सा आउटपुट बढ़ा सकते हैं, लेकिन कंपनी का स्केल वही रहता है। अगर स्मॉल लेवल है तो स्मॉल लेवल ही रहेगा, मीडियम लेवल है तो मीडियम लेवल रहेगा। स्केल चेंज करना है तो लॉन्ग रन में ही चेंज हो सकता है, जब दोनों फैक्टर्स चेंज करेंगे और अच्छी खासी क्वांटिटी में वो बढ़े। इसमें बढ़ रहे हैं तीसरे वाले में, लॉन्ग पीरियड वाले में, स्केल ऑफ आउटपुट टेंड्स टू चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। इसमें स्केल चेंज हो जाता है क्योंकि लॉन्ग पीरियड की बात हो रही है। फोर्थ वाला, शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन इज स्टडीज विद रेफरेंस टू रिटर्न्स टू अ फैक्टर। टेक्निकल का मैंने ध्यान रखनी है, शॉर्ट पीरियड के लिए रिटर्न्स टू अ फैक्टर ये भी बोला जाता है शॉर्ट रन वाले को। रिटर्न टू अ फैक्टर ये टर्म भी इस्तेमाल की जाती है शॉर्ट रन वाले के लिए। और लॉन्ग पीरियड वाले के लिए लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन इज स्टडीज विद रेफरेंस टू द रिटर्न्स टू स्केल। स्केल बढ़ा गया तो लॉन्ग रन की बात हो गई। तो रिटर्न टू फैक्टर और रिटर्न टू स्केल सिर्फ इतना लिखा हो तो भी आपको उससे समझ जाना है। रिटर्न टू फैक्टर इसी के साथ लिखा ना, ध्यान रहेगा। लॉन्ग रन वाले के साथ लिखो रिटर्न टू स्केल, और शॉर्ट रन वाले के साथ लिख लीजिए रिटर्न टू फैक्टर। ध्यान रहेगा उससे आपको कि लॉन्ग रन वाले के लिए रिटर्न टू स्केल नाम दिया जाता है और शॉर्ट रन वाले के लिए रिटर्न टू फैक्टर नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप सभी। लेबर टोटल प्रोडक्ट टीपी एवरेज प्रोडक्ट एपी। एपी इक्वल्स टू टीपी अपॉन यूनिट्स। सॉल्व करेंगे आप लोग खुद से। एवरेज निकालना है, कैसे निकालोगे ये एवरेज? टोटल डिवाइड बाय यूनिट्स। तो पहले वाले एवरेज मैं बताता हूं, 50 50 अपॉन 1 90 टोटल आउटपुट है 2 यूनिट्स पर, तो एवरेज कितना हुआ? 45। अब चालू हो जाओ।
40 नेक्स्ट 35 35 नेक्स्ट 30 25 30 30 25 25 20 21 सबका सही है। मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब एक यूनिट एक्स्ट्रा बना करके हम एक यूनिट एक्स्ट्रा लेबर की लगा करके हम कितनी प्रोडक्शन कर पाते हैं, चेंज लिखना है इसमें। मैंने एक लेबर लगाई तो उससे 50 यूनिट बन गई। आपको एपी को नहीं देखना, सिर्फ टीपी को देखना। मैंने एक और लेबर लगाई, कितनी बढ़ गई? 40 बढ़ गई। फिर एक और यूनिट लगाई, कितनी बढ़ गई? फिर एक और लगाई, कितनी बढ़ी? फिर एक और लगाई, नेक्स्ट 0 नेक्स्ट। समझते हैं इस पर? नोट करें। हाँ जी समझ में आ गया। हाँ समझते हैं, समझ लो बोला मैंने, नोट करें। यह है इस चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन। समझते हैं, चर्चा करेंगे इस पर। सर क्वेश्चन के अंदर लेबर दे रखी है, मतलब लेबर का मतलब यहाँ पर यूनिट्स है, कितने यूनिट्स लेबर है। एक लेबर लगाने पर 50 यूनिट आउटपुट की बन जाती है। तो सर लॉजिकली दो लेबर लगाने पर 100 बननी चाहिए यूनिट्स, लेकिन 90 बन रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए लेबर के केस में ना कोई मशीन नहीं है लेबर। जैसे एक मशीन बनाती है 100 यूनिट तो दो मशीन 200 बनाएंगे, तो बिल्कुल क्लियर बात है। लेकिन ऐसा लेबर में नहीं होता। सिंगल पर्सन जितना काम कर सकता है, मान लीजिए आपको अकेले घर में भेज दिया कोई काम करने के, और घर पे कोई भी काम कर रहा है, पेंट हो रहा है या कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है, कंस्ट्रक्शन मान लीजिए कोई बिल्डिंग बन रही है, उसमें मैं 10 की जगह अगर 500 लेबर लगा दूं, सोच रहा हूं एक दिन में बन जाएगी बिल्डिंग, तो पॉसिबल नहीं है ऐसा। एक्स्ट्रा ज्यादा लेबर, एक्सेसिव लेबर होने से प्रोडक्शन डाउन होने लगती है, एफिशिएंसी डाउन होने लगती है, क्वालिटी लेवल डाउन होने लगता है, क्योंकि टाइम खराब होता है। जितने ज्यादा लोग होंगे, बातें होंगी या टाइम खराब होगा। हाँ जी 3 लेबर लगाने से 150 बननी चाहिए थी, 120 बन गई। अब यही चीज पता है क्लियरली कौन दिखा रहा है? ये एमपी दिखा रहा है कि सर एक यूनिट हमने लगाई तो 50 यूनिट आउटपुट की बन गई। एक और लेबर लगाई तो इस बार 40 बनी है दूसरे वाले से, फिर एक और लगाई 30 ही बनी, फिर एक और लगाई 20, फिर एक और लगाई 10, फिर एक और लगाई, कुछ एक्स्ट्रा फायदा नहीं हुआ। मतलब अगर मैं 5 लेबर लगाऊं इस काम में या 6 लेबर लगाऊं, एक ही बात है। पढ़ेंगे टॉपिक के अंदर डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं इसको। जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था कि भाई मान लीजिए 4-5 लड़के हैं, किसी की खेती वगैरह है, तो भाई 3 लड़के वहां पे काम कर रहे हैं, चौथा खाली है तो उसको भी भेज दिया। छुट्टी बेरोजगार। हाँ जी छुट्टी बेरोजगार। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो कोई काम नहीं कर रहा, मतलब उसकी वजह से कोई आउटपुट आने का मतलब वो ना भी रहे तो फर्क नहीं पड़ेगा। जनरली फैमिली बिजनेस में ऐसा होता है। तो इसलिए छठी लेबर से कोई आउटपुट नहीं निकलता। इनफैक्ट 7वीं लेबर आ रही है तो आउटपुट और प्रोडक्शन कम हो रही है और डिस्टर्बेंस हो रही है। समझ पा रहे हैं? अच्छा ये तो कॉन्सेप्ट वाली बात हो गई। ऑन एन एवरेज पर लेबर हमने कितना यूनिट बना लिया, ये एपी बता रहा है। ऑन एन एवरेज पर लेबर हमने कितना आउटपुट बनाया है, ये एपी बता रहा है, और टीपी टोटल प्रोडक्शन। सही है? अच्छा अब इन तीन में से टीपी, एपी और एमपी, इन तीन में से कोई एक चीज आपको दिख जाएगी एग्जाम में, कोई सी भी एक चीज, और बाकी तो निकालनी होगी। आप सोचिए सक्षम है निकालना? चलो आपने टीपी से तो सॉल्व कर लिया दोनों, मतलब टीपी से तो आ गया। अब मान लीजिए क्वेश्चन में सिर्फ एपी दे रखा और कुछ नहीं दे रखा, तो एपी को मैं यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टीपी आ जाएगा, है ना? और टीपी में जो जो चेंज आएगा एमपी, है ना? मान लीजिए सिर्फ एमपी दे रखा है, ठीक है? मान लीजिए देखो एमपी कैसे निकला, इन दोनों में जो चेंज आया तो 50 यहाँ 50 लिख दूंगा, यहाँ 40 है तो देखो सुनो ध्यान से, 40 एक में, दूसरे में पहले में 50 आया, अगले में 40 आया, तो टोटल 90 हो गया। फिर 30 बना 120 हो गया, फिर 20 बना 140 हो गया। समझ में आ रही है? एमपी को ऐड करते जाएंगे तो
टीपी बन जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? टीपी से आगे एपी। हाँ टीपी से एपी बन जाएगा। क्वेश्चन करो, मैं आप लोगों को खुद करके दिखाएंगे। फॉर्मेट बना लीजिए इतना। एमपी दे रखा है 18, 16, 14, 12 और -5। सिर्फ 5 लेबर है, लेबर पीरियड सिर्फ 5 है और एमपी दे रखा है 18, 16, 14, 12 और -5। आपको टीपी और एपी दोनों निकालना है। जिसका टीपी सॉल्व हो गया हो बोर्ड पे आके कर सकता है तुरंत। जैसे ही टीपी आपका कंप्लीट हो जाए बोर्ड पे आके सॉल्व करें। आ जाइए। बाकी सब क्रॉस चेक करेंगे। ये आगे सवाल है आज का। आप ही कीजिए। 18 को 10 की लिखा आपने? सही है। ठीक है तो लास्ट वाला कर दो। अपना टीपी कंफर्म करें बोर्ड पर से, सॉल्व करें, कंफर्म करें बोर्ड पे से। 18, 34, 48, 60 और 55 चेक करें किसी की गड़बड़ तो नहीं है आंसर में, कैलकुलेशन में कोई कंफ्यूजन है सर ये वाला अमाउंट कैसे आया तो पूछ सकते हैं जी आप तुरंत। 18 का 18, 18 प्लस 16 34, 34 प्लस 14 48, 48 में 12 जोड़ा 60, 60 में 5 कम किया 55। एमपी है क्या चीज? एमपी एमपी तो गिवन है क्वेश्चन में। अच्छा एपी आप दिखाएं तो इधर देखो कौन सा आपका हो गया। सही है। एपी कैलकुलेट करें सभी खुद से। कैलकुलेट जब हो जाए आपकी कॉपी में उसके बाद बोर्ड में कंफर्म करें। बोर्ड पे से नोटिंग नहीं करनी है आपको, अपना आंसर सिर्फ और सिर्फ कंफर्म करना है कि कैलकुलेशन सही करी है कि नहीं करी। नोटिंग नहीं करनी है बोर्ड पे आपको कैलकुलेशन। बोर्ड पे से कंफर्म करें जिसका हो गया। ये क्वेश्चन मॉडल है प्रैक्टिस के लिए। लीजिए फॉर्मेट। इस बार एपी गिवन है। ट्वेंटी 18 16 14 12 10 और 8 दोनों बढ़ते जा रहे हैं। ये एपी दे रखा है क्वेश्चन में। एपी आपको टीपी और एमपी ये दो फिगर्स कैलकुलेट करनी है। कल इकोनॉमिक्स का टेस्ट है, ध्यान रखेंगे जी। स्टैटिस्टिक्स का 11 बजे स्टैंडर्ड डेविएशन और लॉरेंस कर्व थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्वेश्चन इन दो टॉपिक में से आएंगे। 11 बजे टेस्ट है, 12 बजे अकाउंट की क्लास। तो तीसरा बच्चा कम हो गया। आगे कीजिए, मैं चेक करता हूँ। मैं कहाँ को कंप्लीट 2 दिन लगे कैसे लिख रहे हो आप ना मैं तो बोला। अच्छा सॉरी। हाँ जी ठीक दिखाओ। चलिए बोर्ड कर दीजिए।
फालतू पूछ लें, सर्विस करते रहे। 70 चेंज होता है, सेंटर चेंज होता है ना। काफी माइनस में जाएगा। किसी को दिखा रहा हूँ, बता दो भाई। जोड़ों पे कराएं, घर जाके रिवाइज करेंगे आप लोग। जितना जितना चेंज आ रहा है टीपी में वही एमपी बन रहा है जी, और कुछ भी नहीं है, कुछ अलग नहीं है, कुछ नया नहीं है। कैलकुलेशन चेक करें सभी। तीन स्टूडेंट ने यहाँ पर -16 लिखा हुआ था। देखो 20 से 36 बढ़ रहा है इसलिए पॉजिटिव है, जब ये घटेगा तब नेगेटिव बनेगा। जैसे यहाँ 60 से 56 हो गया, घट गया, तब ये नेगेटिव बना। ठीक है, जब तक ये बढ़ता रहेगा ये पॉजिटिव रहेगा, ये घटेगा तो ये नेगेटिव बनेगा। ठीक है, चलिए याद करते हैं। Yes.